हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुचित्रा राठौड़ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेहताब सैयद जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट है। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिप्रेशन। तो मैम, सबसे पहले आप हमें बताइए कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं और नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें डिप्रेशन है या नॉर्मल बस सैडनेस है। देखिए, डिप्रेशन में सिम्टम्स आते हैं कि जो भी इंसान इसको डिप्रेशन होगा उसका मन उदास रहेगा। जिन चीज़ों में आपका पहले मन लगता था, जैसे मूवीज़ है या कोई आपकी हॉबीज़ है, पेंटिंग है, तो उन चीज़ों में एकदम से मन लगना बंद हो जाता है। इसके अलावा गिल्ट फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आपका कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेसनेस फील होती है। आपकी स्लीप है, एपेटाइट है, तो जैसे भूख कम हो जाती है, ज़्यादातर लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ लोगों की स्लीप और एपेटाइट बढ़ भी जाती है। मोस्टली इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। जहाँ तक डिफरेंस की बात है तो नॉर्मल सैडनेस जो हम लोगों को होती है, जैसे लाइफ में कभी कोई अप्स एंड डाउन्स हुए, हम लोग नॉर्मली सैड होते हैं, तो उनमें जो हमारी सैडनेस होती है वो परवेसिव नहीं होती है। परवेसिव यानी 24 आवर्स के लिए नहीं बनी रहती है। हम लोग ठीक है उदास हैं, कोई फ्रेंड आ गए, हम लोग बाहर चले गए, मूवीज़ चले गए, तो हम लोग का वापस से मूड सही हो जाता है। लेकिन जो डिप्रेस पेशेंट होगा उसको आपको लाइफ में उसकी कोई भी हैप्पीनेस वाली चीज़ होगी तो वो हैप्पी नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यू उदास ही बना रहेगा। दूसरी बात होती है जो फंक्शनिंग होती है, जैसे हम लोग ठीक है सैड हैं लेकिन हम लोग फिर भी वर्क करते रहेंगे, हमारे ज़िंदगी के सारे काम चलते रहेंगे। लेकिन जो डिप्रेस पेशेंट होगा वो उसकी जो लाइफ की फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाएगी। वो सारा जो वर्क है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, या तो इंटरेस्ट लेके करेगा नहीं या फिर वो कर ही नहीं पाएगा। नॉर्मली लोग उसको लेज़ी बोल देते हैं बट उससे हो ही नहीं पाता है वो वर्क। और जो मेन चीज़ हमारी है, क्राइटेरिया होता है कि 1-2 दिन की सैडनेस को हम डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। 2 वीक्स का क्राइटेरिया होता है। 9 सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से 5 सिम्टम्स होने चाहिए कंटिन्यू 2 वीक्स के लिए, तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो मैम, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप ओवरथिंक करना बंद कर दो या फिर जस्ट स्टॉप वरिंग, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि उससे क्या पेशेंट्स को कुछ ठीक होते हैं? मतलब इस तरह से बोलते हैं तो साइकोलॉजिकली उनको क्या फ़र्क होता है इससे? देखिए, अगर कोई माइल्ड सैडनेस है, सिम्टम्स कोई लाइट हैं, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, मैं खुद भी बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जिनके थोड़ा सैडनेस का प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी है तो ठीक है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन किसी को अगर सीवियर डिप्रेशन है, सारे क्राइटेरिया पूरा फुलफ़िल कर रहा है, सुसाइडल आइडिएशन है, अगर आप उसको बोलोगे कि ये मत सोचो, वॉक पे जाओ, तो फिर वो उसका डिप्रेशन नहीं जाएगा ऐसा बोलने से। ओके मैम। तो मैम, जो पेशेंट्स हैं उन्हें कब आके कंसल्ट करना चाहिए साइकाइट्रिस्ट से? उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमें कंसल्ट करना चाहिए, अब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ठीक है, जब पेशेंट को लगता है कि उसके सिम्टम्स, अगर वो मेडिटेशन कर रहा है या योगा करता है या फिर वो वॉक कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है, फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से चेंज करने का ट्राई कर रहा है, बट उससे लग रहा है कि उससे कुछ भी उसको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है और सिम्टम्स और इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उसको कन्फर्मली जाके साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ले सकता है या फिर साइकाट्रिस्ट से उसको कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है मैम। तो जो ये ट्रीटमेंट होता है ये परमानेंट होता है? कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके? देखिए, ये एक तरह की मिथ है कि ये ट्रीटमेंट परमानेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। जो डिप्रेशन होता है उसका फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट हमारा 6 to 9 मंथ्स हम लोग देते हैं। अब पेशेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि ट्रीटमेंट हमने दिया, 1 मंथ में उनको कंप्लीट आराम आ जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम सही हो गए तो हम लोग क्यों ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, तो वो लोग अपने आप मेडिसिन छोड़ देते हैं और वो कुछ टाइम तक ठीक रहते हैं, फिर वापस उनका सेकेंड एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। तो जो सेकेंड एपिसोड होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा इंटेंसिव होता है, ज़्यादा मेडिकेशन चलती हैं और फिर और लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, तो ऐसे करते करते वो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है रियल में या फिर ज़िंदगी भर चलती हैं। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम लोग मेडिसिन बंद करते हैं। ठीक है मैम। तो इसमें और क्या क्या मिथ्स होते हैं? मोस्टली जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम बाद आते हैं जब उनकी डिज़ीज़ बहुत सीवियर हो जाती है। उनके सब आसपास और फैमिली मेम्बर्स सब यही बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो आपको नींद की दवाई देंगे, जबकि ऐसा वाकई में नहीं होता है। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो ही हम उसको नींद की दवाइयाँ देते हैं, अदरवाइज़ हम हर पेशेंट को नींद की दवाई नहीं देते हैं। और जिसको नींद की दवाई दी भी जाती है उसकी भी हम थोड़ा टाइम चला के उन मेडिसिन को बंद करने का ट्राई करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो वापस लौट के नहीं आते हैं, ठीक है मेडिसिन से आराम आ गया, उसी को ओवर द काउंटर फार्मेसी से लेके कंटिन्यू करते रहते हैं, तो फिर उन पेशेंट्स को वो मेडिसिन लंबी चल जाती है बट उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम।